जेकेएसएसबी जेकेपी कांस्टेबल की जो टेलीकम्युनिकेशन सीरीज़ है, मैं माफ़ी चाहूँगा पिछले काफ़ी दिनों से मैं काफ़ी ऑक्यूपाइड रहा, मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया। तो अब क्योंकि आपका एग्ज़ाम सर पे आ गया है, तो लास्ट के फ्यू डेज़ है, जो कुछ दिन बचे हैं, 2-3 दिन बचे हैं, इनमें हम कोशिश करेंगे जितना बेहतरीन और जितना परफ़ेक्ट और जितना इफ़ेक्टिव कंटेंट आप तक पहुँचाया जाए, वो आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। तो आज हम एक टॉपिक लेके आए हैं जिसमें आपके क्वेश्चंस आने के 100% पॉसिबिलिटी है, और हमने कोशिश करी है कि उसमें से जितने भी पॉसिबल एमसीक्यूज़ हैं वो आप तक पहुंचाए जाएं, वो आप तक जो है वो आप तो प्रोवाइड किए जाएं। तो सीधा स्टार्ट फॉरवर्ड करते हैं और जंप करते हैं अपनी आज की क्लास की तरफ। देखो यार, हमारा जो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का जो टॉपिक है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे, इस पे आपका 101% एक एमसीक्यू 2-3 एमसीक्यू ज़रूर आएंगे। एक नहीं बल्कि 2-3 एमसीक्यू ज़रूर आएंगे, और इस पे बनता भी है। तो मैंने कोशिश करी है इस पे जितने ज़्यादा पॉसिबल एमसीक्यूज़ हो सकते हैं वो कोशिश करी है मैंने। तो स्टार्ट करते हैं पहले एमसीक्यू से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज यूज्ड टू कन्वर्ट डीसी टू एसी। भाई ये अब आपको मैं अगर पूरा इन डेप्थ एक्सप्लेन करने लग जाऊंगा तो शायद आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। बस एसी टू डीसी आपने ये चीज़ें बेसिक पढ़ी होंगी कि अल्टरनेटिंग करंट होता है, अल्टरनेटिंग करंट होता है एसी, और डीसी होता है डायरेक्ट करंट। नाउ द क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड टू कन्वर्ट डीसी टू एसी। मतलब डीसी को जब हम एसी में कन्वर्ट करते हैं तो वो कौन सी डिवाइस होती है। देखो यार, सबसे पहले जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन के हिसाब से अगर जाया जाए तो पहला ऑप्शन है आपका यूपीएस। तो यूपीएस ठीक है। दूसरा ऑप्शन है आपका इन्वर्टर। तीसरा ऑप्शन है आपका स्टेबलाइजर, और फोर्थ ऑप्शन इज एसएमपीएस। देखो पहली बात जो है, ये जो यूपीएस है, यूपीएस का आपको पता है कि ये बैकअप पावर प्रोवाइड करता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम को, और इसको एसी और डीसी के साथ कोई लेना देना नहीं है इसका। ठीक है, एसी और डीसी फिलहाल ये हमारा एक अलग एक डिफरेंट है, ये हमारे कंप्यूटर्स में यूज होता है। ठीक है। उसके बाद अगर इन्वर्टर की बात करें तो इन्वर्टर स्पेशली डिजाइन किया गया है जो कन्वर्ट करता है हमारे डीसी को फ्रॉम बैटरी एसी। ठीक है, बैटरी टू एसी। तो जो डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? ऑप्शन बी रहेगा इसका आंसर। अब स्टेबलाइजर का भी सुनिए। स्टेबलाइजर क्या होता है? आपको आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई स्टेबलाइजर क्या होता है। स्टेबलाइजर रेगुलेट करता है वोल्टेज को, इसका कोई कन्वर्जन वर्जन का काम नहीं होता है। मतलब रेगुलेट करता है। जैसे आपके घरों में स्टेबलाइजर्स जो लगे होते हैं, उनमें ट्रांसफार्मर्स होते हैं। देखो स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, वो आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो वो ट्रांसफार्मर्स, वो जो ट्रांसफार्मर लगा होता है हमारे घरों में, तो वो क्या करता है कि वो जो पीछे से वोल्टेज सप्लाई होती है कभी कभार बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो उसको वो कंट्रोल करता है और वो अब हमारे घरों को डैमेज से बचाता है। ठीक है, वो स्टेबलाइजर। सो यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में हम स्टेबलाइजर की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम इन्वर्टर की बात कर रहे हैं। तो इन्वर्टर जो है हमारा, ये डीसी को जो है वो हमारा एसी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इन एन इन्वर्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्टिंग। अच्छा, ऐसा क्या कंपोनेंट होता है हमारे इन्वर्टर के अंदर जो कन्वर्ट करता है हमारी डीसी को एसी में? ऑप्शन ए है रेक्टिफायर, ट्रांसफार्मर, ऑसिलेटर, फिल्टर। तो देखो यार, इसका आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? देखो, रेक्टिफायर का क्या काम होता है, जैसे मैंने आपको बताया, ये रेक्टिफायर एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। पहली बात, इसका कोई डीसी से एसी के साथ कन्वर्जन नहीं होता, ये आप याद रखिएगा। जो हमारा इन्वर्टर होता है, इन्वर्टर का काम होता है किससे कन्वर्ट करना? एसी टू डीसी। ठीक है, इन्वर्टर का काम होता है एसी अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर देना। लेकिन जो रेक्टिफायर होता है हमारा, ये हमारा एसी टू डीसी करता है। माफ कीजिएगा, ऊपर जो रेक्टिफायर इन्वर्टर मैंने बताया, ये हमारा अभी जो हमने पढ़ा, ये कन्वर्ट करता है हमारा किसको? इट कन्वर्ट्स डीसी टू एसी। और ये जो हमारा रेक्टिफायर है, रेक्टिफायर हमारा कन्वर्ट करता है यहाँ पे देखिए, रेक्टिफायर कन्वर्ट्स एसी टू डीसी। ठीक है, ट्रांसफार्मर का क्या काम रहता है? ट्रांसफार्मर का आप जानते हैं। ऑसिलेटर का क्या काम रहता है? ये एक अल्टरनेटिंग वेवफॉर्म कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, मान लीजिए एक डीसी इनपुट है, डीसी इनपुट को अल्टरनेट
मतलब वेव फॉर्म में कन्वर्ट कर देने का काम ओसिलेटर का होता है, ठीक है। फिल्टर क्या होता है? फिल्टर ये रिमूव करता है नॉइज फ्रॉम द आउटपुट। ये इसका जो है वो कन्वर्जन के साथ इसका अगेन इसका भी कोई यहाँ दूर दूर तक वास्ता नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ यूपीएस, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। तो देखो यार, जो मैंने आपको अभी बताया इसका आंसर मैंने आपको, आई होप आपको ये पता होगा, ये इसका ऑप्शन सी है आंसर, ठीक है। टू इंक्रीज द वोल्टेज, ये ट्रांसफार्मर से किया जाता है। ट्रांसफार्मर ये वोल्टेज इंक्रीज करता है। टू सप्लाई एसी पावर कंटिन्यूसली, ये काम किसका है? ये यूपीएस का काम नहीं है, ठीक है। उसके बाद टू स्टेबलाइज वोल्टेज फ्लक्चुएशंस, तो ये भाई ये इसका भी जो है वो इसका काम नहीं है, ये हमारा स्टेबलाइजर का काम है, नॉट हमारे यूपीएस का, ठीक है। इन विच टाइप ऑफ यूपीएस डज द इन्वर्टर रिमेन ऑफ ड्यूरिंग नॉर्मल ऑपरेशन, ऐसा कौन सा यूपीएस है जिसमें हमारा यूपीएस है जिसमें हमारा क्या रहता है? इन्वर्टर ऑफ रहता है नॉर्मल ऑपरेशंस के टाइम पे। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, इसका आंसर है यहाँ पे, द आंसर इज ऑप्शन। पहले ऑप्शंस देखते हैं। एक होता है ऑनलाइन यूपीएस, दूसरा होता है ऑफलाइन यूपीएस, तीसरा होता है लाइन इंटरएक्टिव यूपीएस, और फिर ये बना है कि बोथ ए एंड बी। देखो इसका आंसर यहाँ पे रहेगा ऑफलाइन यूपीएस। ऑफलाइन यूपीएस जो है वो हमेशा ऑन रहता है, ये सप्लाई करता है लोड को पावर, ठीक है। अब ये माफ कीजिएगा, ऑनलाइन हमेशा ऑन रहता है, जो लोड को हमेशा से जो है वो सप्लाई करता है पावर। ऑफलाइन यूपीएस का जो है वो ये हमेशा से ही ऑफ रहता है। इनका नाम ही ऑनलाइन और ऑफलाइन से आप समझने चाहिए, ठीक है। जब पावर कट हो जाती है ऑफलाइन यूपीएस जो है वो ऑन हो जाता है, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। जैसे ही मान लो आप कंप्यूटर पे कोई काम कर रहे हैं, अपने सिस्टम पे कोई काम कर रहे हैं, तो अचानक से लाइट बंद हो गई, तो लाइट बंद होने की वजह से आपने क्या काम किया? आपका जो ऑफलाइन यूपीएस है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो गया, और उसकी वजह से जो है वो पावर बैकअप वो अपने आपके कंप्यूटर को देने लगा, ठीक है। अब ऑप्शन सी है लाइन इंटरएक्टिव यूपीएस। ये क्या काम करता है? ये वोल्टेज रेगुलेशन को यूज करता है, लेकिन ये इन्वर्टर को जो है वो ऑफ रख देता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूपीएस सिस्टम डज प्रोवाइड्स द हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन। तो हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन कौन सा प्रोवाइड करता है? ऑनलाइन करता है, ऑफलाइन करता है, या फिर आपका लाइन इंटरएक्टिव यूपीएस करता है, या फिर आपका नन ऑफ द अबव। देखो यार, इसमें सबसे ज्यादा जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है वो आपका आंसर बी हो जाएगा। ऑनलाइन यूपीएस सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और ऑफलाइन जो है वो बहुत कम प्रोटेक्शन देता है। देखो ये स्विच करने में थोड़ा डिले कर देता है, ठीक है। और उसके अलावा लाइन इंटरएक्टिव यूपीएस बोलता है कि ये ऑफलाइन से अच्छा है, बट ऑनलाइन मतलब ये जो लाइन इंटरएक्टिव यूपीएस है ना, इसको आप मान सकते हो ऑफलाइन और ऑनलाइन के बीच का है ये, ठीक है। पहले ऑनलाइन है, फिर देन आपका लाइन इंटरएक्टिव है, फिर देन आपका ऑफलाइन है। अच्छा, स्टेबलाइजर इज मेनली यूज टू, किसके लिए स्टेबलाइजर जो है वो किसके लिए यूज किया जाता है? अभी मैंने आपको कहा कि वो वोल्टेज को रेगुलेट करने के काम आता है, यूज टू रेगुलेट द वोल्टेज सप्लाई टू द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे मुझे ऑप्शंस पढ़ने की जरूरत नहीं समझी मैंने, क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया। एसएमपीएस, अब एसएमपीएस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। स्विच मोड पावर सप्लाई इज आल्सो नोन फॉर इट्स, किसके लिए? स्विच मोड पावर सप्लाई किसके लिए मानी जाती है? तो ऑप्शन ए है लो एफिशिएंसी, बी है हाई एफिशिएंसी, सी है वोल्टेज स्टेबलाइजेशन, डी है कंटिन्यूअस पावर बैकअप। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यहाँ पे हाई एफिशिएंसी के लिए माना जाता है। एसएमपीएस बोलता है कि हाई एफिशिएंसी, एसएमपीएस का मकसद ही यही है, स्विच मोड पावर सप्लाई का बेनिफिट ही यही है, जो हमारे कन्वर्ट करता है पावर को विद मिनिमल लॉसेज में, ठीक है। वोल्टेज स्टेबलाइजेशन ये मैंने आपको कहा कि दिस इज नॉट द फीचर ऑफ दिस। तो बाकी कंटिन्यूअस पावर बैकअप पावर ये हमारी यूपीएस का फंक्शन है, ये हमारे इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग एसएमपीएस। तो भाई एसएमपीएस की यूज करने की क्या एडवांटेज है? देखो ऑप्शन ए है आपका हाई पावर कंजप्शन,
बी है आपका लो एफिशिएंसी, सी है आपका कॉम्पैक्ट डिजाइन, डी है आपका लार्ज साइज। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कॉम्पैक्ट डिजाइन। कॉम्पैक्ट डिजाइन जो है वो आपका आंसर है। बोलता है कि यूपीएस एसएमपीएस का जो है वो लाइक एडवांटेज करने का यूज किया है कि ये इसका कॉम्पैक्ट डिजाइन, इसका ज्यादा वो डिजाइन लाइक वो काइंड ऑफ उस टाइप का डिजाइन नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद द एफिशिएंसी ऑफ एन इन्वर्टर डिपेंड्स ऑन, इन्वर्टर की एफिशिएंसी किस पे डिपेंड करती है? तो वो ऑप्शन बी है इज द राइट आंसर, द इन्वर्टर्स कन्वर्जन टेक्नोलॉजी। वो इन्वर्टर की कन्वर्जन टेक्नोलॉजी पे जो है वो डिपेंड करता है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आप मैं थोड़ा तेज तेज चलूंगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हमें कवर करने हैं। व्हाट टाइप ऑफ बैटरी इज कॉमनली यूज्ड इन यूपीएस एंड इन्वर्टर्स? देखो यार, ये एमसीक्यू काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सी ऐसी टाइप की बैटरी होती है जो यूपीएस और इन्वर्टर्स में यूज़ की जाती है? लेड एसिड है, लिथियम आयन है, ठीक है, NiMH है, या ऑल ऑफ दी अबोव है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, लेड एसिड जो है वो यहाँ पे यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, द मेन फंक्शन ऑफ द वोल्टेज स्टेबलाइजर इज, तो भाई ये चीज हमने ऑलरेडी डिस्कस करी है, क्वेश्चन नंबर 11। तो मेंटेन द कांस्टेंट वोल्टेज लेवल, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसके बारे में हमने ऑलरेडी बहुत बड़ी बार डिस्कस कर लिया। देखो, इन एन इन्वर्टर विच इज द फॉलोइंग कन्वर्ट्स डीसी टू एसी। अगेन वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है कि जो इन्वर्टर सर्किट होता है ना, इन्वर्टर सर्किट, कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस डाले जाते हैं। ठीक है, तो इन्वर्टर सर्किट जो है वो कन्वर्ट कर देता है हमारे इन्वर्टर में डीसी टू एसी। व्हाट डज द ऑनलाइन मोड इन यूपीएस रेफर्स टू? बोलता है जो यूपीएस होता है इसका ऑनलाइन मोड का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 13 एमसीक्यू नंबर 13 है यहाँ पे। ऑनलाइन मतलब ऑनलाइन मोड जो यूपीएस का होता है उसका मतलब क्या होता है, बेसिकली ये पूछ रहा है। असल में द यूपीएस इज ऑलवेज सप्लाइंग पावर टू द लोड फ्रॉम द इन्वर्टर, ऑप्शन ए। Option B is UPS only provides power when the AC power goes off. Option C is the UPS is used for emergency light system. Option D is UPS provides power only during high voltage fluctuations. So option क्या, इसका आंसर क्या रहेगा? Option A is the right answer. The UPS is always supplying power to the load from the inverter. ठीक है, ये हमेशा जो है वो लोड से जो है वो पावर सप्लाई करता है इन्वर्टर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। विच डिवाइस इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट फ्रॉम हाई वोल्टेज स्पाइक्स? देखो, क्वेश्चन नंबर 14 का मतलब क्या है? बोलता है कि हाई वोल्टेज स्पाइक्स के लिए अगेन वो एक थोड़ा सा घुमा फिरा के वही क्वेश्चन स्टेबलाइजर पे ही पूछा है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, उसके बाद यूपीएस इज टिपिकली यूजेस विच टाइप ऑफ बैटरी? तो ये चीज़ हमने ऑलरेडी डिस्कस करी। क्वेश्चन नंबर 15 लेड एसिड, नहीं सॉरी माफ़ कीजिएगा, यूपीएस, यहाँ पे सवाल पूछा है यूपीएस कौन सी बैटरी यूज़ करता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 हमने डिस्कस करा था, आपको कन्फ्यूजन ना हो, यूपीएस एंड इन्वर्टर। अब यहाँ पे इन्वर्टर्स भी था, यूपीएस भी था, इसलिए हमने इसका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन का लाइक आंसर लेड एसिड दिया था। लेकिन अभी 15 में पूछ रहा है सिर्फ यूपीएस के बारे में। तो यूपीएस में अगर आपको पूछा जाए कि भाई यूपीएस में किस टाइप की जो है वो बैटरी यूज की जाती है, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर दीजिएगा। ऑप्शन ए एंड बी, निकल कैडमियम और लेड एसिड बैटरी जो है वो यूज की जाती है। ठीक है, स्टेबलाइजर के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, हैज़ अ हाई कन्वर्जेंस। अच्छा, नीचे दिए गए में से लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस हैज़ अ कन्वर्जन एफिशिएंसी ऑफ 85 to 90%? तो 85 से 90% किसकी एफिशिएंसी है कन्वर्जन की? तो ऑप्शन ए है आपका इन्वर्टर, यूपीएस, स्टेबलाइजर, एसएमपीएस। तो आंसर क्या रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 17 का? एसएमपीएस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, द स्विचिंग फ्रिक्वेंसी ऑफ एन एसएमपीएस इज टिपिकली रेंज फ्रॉम? तो भाई ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन जो है वो आने के हाई चांसेस रहते हैं। तो इसका आंसर रहेगा 20 किलोहर्ट्ज से लेकर 200 किलोहर्ट्ज स्विचिंग फ्रिक्वेंसी होती है एसएमपीएस की। ठीक है, उसके बाद द पर्पस ऑफ द ट्रांसफार्मर इन एन इन्वर्टर इज टू
अब ट्रांसफार्मर का क्या काम रहता है, क्वेश्चन नंबर 19 में इन्वर्टर में क्या करना है, रेगुलेट द आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज को रेगुलेट करना। क्वेश्चन नंबर 20 है द इन्वर्टर्स एफिशिएंसी इज हाईएस्ट व्हेन, बोलता है कि क्वेश्चन नंबर 20 में इन्वर्टर की एफिशिएंसी हाईएस्ट होती है कब, इसका आंसर हो जाएगा इन्वर्टर इज ऑपरेटिंग एट फुल लोड, ऑप्शन 20 का ऑप्शन सी जो है वो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है इन एन इन्वर्टर द डीसी टू एसी कन्वर्जन इज टिपिकली डन यूजिंग, तो डीसी टू एसी कन्वर्जन किसके लिए, मतलब कन्वर्जन जो है वो की जाती है किसके लिए, तो 21 का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, थायराइस्टर्स के लिए जो है वो ये किया जाता है, याद कीजिएगा, याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थायराइस्टर्स इज द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ ए लाइन इंटरएक्टिव यूपीएस ओवर द ऑफलाइन, तो लाइन इंटरएक्टिव का ओवर द यूपीएस क्या एडवांटेज है, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 का जो है वो असल में जो लाइन ऑपरेटिंग लाइन इंटरएक्टिव यूपीएस है वो इट प्रोवाइड्स बेटर वोल्टेज रेगुलेशन, इसका आंसर रहेगा। ठीक है, बैटरी सर्किट ऑफ इन ए यूपीएस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो ये इसका काम क्या रहता है, क्वेश्चन नंबर आपकी 23। क्वेश्चन नंबर 23 में राइट आंसर विल बी कीपिंग द बैटरी चार्ज, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 में द वोल्टेज रेंज मेंटेन बाय द स्टेबलाइजर फॉर होम अप्लायंसेस इज, अच्छा ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये आपको रट्टा याद होना चाहिए, तो इसका आंसर क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 24 का क्वेश्चन नंबर है 180 से लेकर 250 के बीच में, 180 टू 280, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ये आपका यहाँ पे हो जाएगा। कौन बोलता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एडवांटेज ऑफ इन्वर्टर, तो इन्वर्टर की कौन सी ये नीचे दी गई में से एडवांटेज नहीं है, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी एसी टू डीसी कन्वर्जन। ठीक है, ये कन्वर्जन एसी ये जो है वो इसका एडवांटेज नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये फिर से स्टेबलाइजर पे क्वेश्चन है कि भाई जो एफिशिएंसी है स्टेबलाइजर की उसको मेनली जो है वो कौन इन्फ्लुएंस करता है, किससे इन्फ्लुएंस होता है, क्या वो वोल्टेज फ्लक्चुएशन से होता है, लोड कनेक्टेड डिवाइस से होता है, या फिर बैटरी यूज़ की जाती है उससे, तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, वोल्टेज फ्लक्चुएशंस की वजह से जो है वो इसका मेनली इन्फ्लुएंस किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27, यूपीएस में क्या होता है, व्हाट हैपन्स टू द एसी पावर व्हेन एसी पावर फेल्स, तो क्वेश्चन नंबर 27 जो है वो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, द बैटरी स्टार्ट डिस्चार्जिंग टू द पावर सप्लाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ एसएमपीएस, तो ये क्वेश्चन नंबर 28 बता रहा है, प्रोवाइड्स बैकअप पावर, ये इसका काम एसएमपीएस का बैकअप पावर प्रोवाइड करना नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, स्टेबलाइजर और यूपीएस में क्या डिफरेंस है भाई, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेबलाइजर एंड यूपीएस, तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाता है, यूपीएस का काम होता है पावर बैकअप प्रोवाइड करना, स्टेबलाइजर जो है वो वोल्टेज को रेगुलेट करता है, ये चीज आपको मैंने ऑलरेडी बताई, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 29। अच्छा, आउटपुट वेवफॉर्म जो इन्वर्टर की होती है वो क्या होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 30 का, तो इसकी जो आउटपुट वेवफॉर्म होती है वो साइन वेव होती है। ठीक है, व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन यूपीएस ओवर ऑफलाइन, तो इसकी क्या, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। ठीक है, इन्वर्टर्स के बारे में ट्रू क्या है, अच्छा हाँ, क्वेश्चन नंबर 33 है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द फिल्टर्स, अब जो फिल्टर्स एसएमपीएस में होते हैं उसका फंक्शन क्या होता है, तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, टू स्मूथ आउट द वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज, तो एसएमपीएस का जो है वो फिल्टर्स में यही काम रहता है, फिल्टर्स का एसएमपीएस में यही काम रहता है। बाकी स्टेबलाइजर टिपिकलिटी ऑपरेट करता है किस प्रिंसिपल पे, ये वोल्टेज रेगुलेशन प्रिंसिपल पे जो है वो काम करता है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब ये द फॉलोइंग, व्हाट इज द बैकअप टाइम ऑफ अ यूपीएस डिटरमाइंड बाय, तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर क्या हो जाएगा, बैटरी कैपेसिटी और लोड कनेक्टेड, तो बोथ ए एंड बी आर द राइट आंसर। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ओवरचार्जिंग यूपीएस बैटरी, देखो यार क्वेश्चन नंबर 36 में बता रहा है कि ओवरचार्ज अगर आप करते हो तो उससे क्या होता है, बैटरी डैमेज ही होती है यूपीएस की, क्वेश्चन नंबर
36 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यूपीएस में रेक्टिफायर का व्हाट इज द रोल ऑफ द रेक्टिफायर, तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 37 का हो जाएगा, ये कन्वर्ट करता है एसी टू डीसी में, ठीक है। यूपीएस का जो साइन वेव आउटपुट इसको प्रेफर किया जाता है किसके लिए, क्वेश्चन नंबर 38 में इसे प्रेफर किया जाता है सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस हेल्प टू स्मूथ आउट द वोल्टेज प्रोवाइडेड टू द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर हो जाएगा स्टेबलाइजर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उसके बाद बस ये रहा, ये थे आपके क्वेश्चन आज के 40 एमसीक्यूज आपके इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे। बाकी अगर आप बताएंगे तो हम ये कंटिन्यू करेंगे, ये डिपेंड करेगा अब आपके रिस्पांस पे, जैसा रिस्पांस आप देंगे वैसे हम कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज अगर आप इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे तो वी विल डिसकंटिन्यू आवर क्लासेस, ठीक है। तो चलिए, मुझे लगता है अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही है, तो मुझे दीजिए इजाज़त। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा